हम लोग शटर, क्योंकि फ्रेम तो बहुत एक्सपेंसिव आइटम है ना। फ्रेम जो है वो स्क्वायर मीटर इतना ही लेता है और 4000 रुपये का दाम है। अगर 10,000 रुपये का शटर प्लस फ्रेम है, 5,500 रुपये करके स्क्वायर मीटर रेट से 2.1 स्क्वायर मीटर का 10-11,000 रुपये शटर प्लस फ्रेम है, उसमें 5,000 रुपया सिर्फ फ्रेम का दाम है, 4,000 रुपया। ठीक है, वो तो कहीं से भी लेगा उसको उतना ही देना पड़ेगा, और हम लोग फ्रेम बहुत कम दाम पे देते हैं। तो शटर प्लस फ्रेम, अब शटर प्लस फ्रेम का दाम बोल रहे हैं, सिर्फ शटर का दाम बोल रहे हैं। ये चीज स्टील में प्रॉब्लम है कि उनका फ्रेम बहुत चीप है, इसलिए स्टील में शटर प्लस फ्रेम बहुत चीप पड़ता है। शटर अपने से एक्सपेंसिव है, फ्रेम अपने से शटर प्लस फ्रेम सस्ता पड़ता है। समझ गए? सॉलिड वुड इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टील। ये इसलिए पूछना जरूरी है कि आप क्या चीज का बोल रहे हैं। तो स्टील वाला अगर होगा तो बोलेगा हम तो शटर प्लस फ्रेम का बोल रहे हैं, और खाली वुडन वाला जो वुडन का परचेजर होगा, समझ गए ना बात को? एक पल्ले में इतना सा स्क्वायर मीटर के हिसाब से सिर्फ थोड़ा सा बढ़ रहा है फ्रेम में, 4-4 इंची। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सब सो रहे हो भाई? लोग जो डिस्कस किए थे ना, ये शटर का स्क्वायर मीटर एरिया सिर्फ इतना सा बढ़ा, फ्रेम बन गया। स्क्वायर मीटर ज्यादा नहीं बढ़ा, नहीं, पर सिर्फ इतना का दाम 5,000 रुपया है, और इस पूरे का दाम 6,000 रुपया। ये फर्क समझ रहे हो? ये फर्क इसलिए पूछना जरूरी है कि अगर वुडन वाला होगा तो फ्रेम प्लस शटर रहते हैं, और स्टील वाला हुआ तो यूजुअली फ्रेम प्लस शटर कम दाम होता है, तो वहाँ पे स्टील के संग डिफरेंशिएट कर। ठीक है, पहला बात। दूसरा, स्टील का शटर तो फायर प्रूफ है, तो फ्रेम also fire proof. Yes. The frame এর দাম কেন কম পড়বে? কেন ভিতর থেকে হলো থাকে, হলো তো স্টিলের এটা কালি তো এরকম ফোল্ড করা থাকে না। दोनों ही होलो ही है, মানে वो दोनों ही होलो है। स्टील और সলিডের দাম ज्यादा है। আচ্ছা, 2 নম্বর, কার্ডের জন্য কিছু ভালো ডাব্বা কিনুন। ডাব্বা বলতে এরকম পকেট থেকে এরকম ফোল্ড করা একটা পাকাটা কার্ড কিনুন। তোমার ডাব্বাটা দেখো কার্ড হোল্ডার। কার্ডের এই যে 600-700 টাকাতে পাওয়া যায়, আপনার কত টাকা আছে বলতে পারবেন? 800-700 টাকাতে ভালো, তাহলে 2-4টে কিনে নেবে, আমরা पेमेंट देता है। ऐसे हमको जरूरत नहीं है, अपना तो ठीक है, वही बैग के साथ वो किसी लगा बढ़िया ये अच्छा ভালো করে রাখুন, সেটাই কথা হলো। পকেটে যদি রাখেন তাহলে তাহলে ওইটা গার্ডারের মধ্যে এরকম ছোট প্লাস্টিকের পাওয়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট প্লাস্টিকের কার্ডটাকে যখন বের হবে তখন ফ্রেশ 20-30 টাকার একটা কার্ড হোল্ডার পাওয়া যায়। হ্যাঁ, 20-30 টাকার একটা কার্ড হোল্ডার পাওয়া যায়। হ্যাঁ, 20-30 টাকা মানে 600 টাকা কেনার দরকার নেই। ওই মানে আপনার এরকমই, ওটা একটু মানে লো কোয়ালিটি, 20-30 টাকা। ওর উপরে টাপুট লিখিয়ে দিন, ওগুলো ট্রেনে ফেনে বিক্রি। ওটা একটু ভালো কোয়ালিটি, একটু ভালো মানে ডিসকালার হয়ে যাবে, মানে সবাই নিজের কার্ডে চেষ্টা করুন, আপনি ভালো কাজ করুন, আমি ভালো কার্ড হোল্ডার কিনে দেবো। गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी, ভালো কাজ, যে ভালো কাজ করবে মার্চেন্ডাইজ फ्रॉम द कंपनी, परफॉर्मेंस से बढ़िया रहेगा। और हम चाहते हैं कि सेफ्टी शू होना चाहिए। सेफ्टी शू ये क्या होता है? जैसे कि साइड में जो जाता है ना, बहुत रिस्क रहता है। हाँ, तो क्या जूता क्या चप्पल वाले चले जाते हैं? नहीं, वो ये काम नहीं करता है। एक रॉड और ये सब जो रहता है, रॉड, हाँ, वो तो वही लोग देते हैं हम लोग को, जैसे रतन सिंह सेंटर पे वो तो हेलमेट दिए होंगे, सेफ्टी शू बोल रहे, सेफ्टी शू, जूता। जब जाएंगे ना तो अभी हम लोग नहीं निकल रहे हैं, तो दिन भर तो वही काम करते हैं। तो जूता तो व्हाइट हो जाता है, व्हाइट। अभी तो अब बारिश का टाइम है, अभी तो और भी আপনি কোন কোম্পানি থেকে গিয়েছিলেন? আপনি কোন কোম্পানি থেকে গিয়েছিলেন? না, আপনি খেলকা টেম্পার থেকে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন খেলকা টেম্পার থেকে? সাপোর্ট
Kapoor Doors and Accessories. हम तो इसको कल ही लिखा था तो काट दिए थे। Kapoor Doors and Accessories. अच्छा, विजय बासु, आपकी हम जो कीमती समय ये प्रेजेंटेशन के लिए निकाले। मेरा नाम प्रवीण खेरका है मैडम। ये दो तरह के कार्ड्स हैं। एक तो सॉरी मेरे मतलब कि अपने एक कंपनी के कार्ड खत्म हो रहे हैं, तो हमारी दो कंपनीज हैं। एक टिम्का टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, मेरा कार्ड। थैंक यू, धन्यवाद। जी आप परचेज देखते हैं मैडम, आप परचेज का देखते हैं, तो परचेज टेक्निकल हम परचेज देखते हैं, झाजी टेक्निकल देखते हैं। ठीक है। मिस्टर बासु परचेज आप देखते हैं टेक्निकल। एक सेकंड नोट डाउन कर लूं ताकि कुछ पॉइंट रेज करने रहेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड। तो मतलब वाकई में मतलब कहना पड़ेगा मैं धन्य हो गया। आप लोग सब मतलब कि बहुत वैल्यूएबल एंड टेकिंग दिस टाइम दैट यू हैव टेकन फॉर अस सर मैडम, as a very kind honor that you have extended to our company. Pleasure is ours. Thank you. So without wasting any further of your time, I'll just pass over our brochures. Yeah, कुछ extra लिखा है, I'll take that a couple of copies because I'm not carrying so many. So as you could also know, आप लोग ने जैसे देखा होगा, आप लोग कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने आपको दो कार्ड दिए। टिम्का टिम्बर एक्चुअली हम लोग कैलकाटा बेस्ड कंपनी है। हिस्टोरिकली हम लोग टिम्बर लाइन में थे टिल एंड आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट तो it's a proprietary product which hits the fancy of the market. So Calcutta में we are very strong. Eastern India में we supply as far as Bhubaneswar the wood products. In 2006 we started in delving into the specialty door segment, and now with your kind blessings and builders के आप लोगों की कृपा से हम लोग ऑलरेडी ईस्ट इंडिया में मार्केट लीडर थे, साउथ इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। अब एक और फैक्ट्री खोले हैं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज इंक्रीज 200%। तो अब वी आर फोकसिंग ऑन नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया एज द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मार्केट। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया में वी आर सो स्ट्रांग। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी आर द मार्केट लीडर्स इन द नॉन मेटालिक स्पेशलिटी डोर सेगमेंट। इसमें हम लोग मार्केट लीडर्स हैं। हम अंडाल एयरपोर्ट, कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपके IACR, यूनिटेक, DLF, देयर ऑल आवर क्लाइंट्स। साउथ में भी आ रहा है, हिरानंदानी, चेन्नई में हमारा माल लगता है। तो आप लोग बिल्डर्स हैं, आप लोग ने रियल्टी कंपनी, यू नेम इट, L&T is our client. I've shared a very small sample of our client list with you just for your perusal. मैं आपको छोटा सा अपना illustrative client list दिखाता हूँ। सर हम लोग अब फायर डोर्स बनाते हैं।
और आज की तारीख में विद ऑल ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता के साथ, ये फायर डोर इंडिया में टेक्निकली सबसे सुपीरियर प्रोडक्ट है, टेक्निकली सबसे सुपीरियर है। देखिए फायर डोर्स आप लोग के लगते होंगे, आप लोग अभी अपने प्रोजेक्ट में फायर डोर्स लगाते हैं सर? तो अभी ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये कितना कितने G+25 कितने बिल्डिंग है? 4 टावर बिल्डिंग बना रहे हैं। तो आप लोग के एग्जिट डोर्स लगते होंगे और शाफ्ट डोर्स लगते होंगे। तो अभी आप लोग क्या फायर डोर्स यूज कर रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग का अभी तक तो ऑर्डर हो चुका है, वो हम लोग स्टील डोर लगा देते हैं। अभी नया जमाने में जो ये वुडन डोर्स है, तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ तो सर जैसे कि आप ऑलरेडी बात कर ही रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं कि स्टील बाबा आदम जमाने का प्रोडक्ट हो गया। आज 100 साल पहले स्टील चलता था, अभी तक, क्योंकि वो लोग अभी मार्केट लीडर्स हैं प्रोडक्ट कैटेगरी में। और हमारा पूरा एफर्ट एक्चुअली, ये बात हम लोग का कंपटीशन ही स्टील डोर्स के साथ है। नॉन मेटालिक डोर्स में वी आर ऑलरेडी मार्केट लीडर्स इन द कंट्री। ये हाउ टू एक्सप्रेस इट, ये कंपटीशन हम लोग पूरी कैटेगरी के लिए कर रहे हैं। ये कैडबरीज और अमूल का कंपटीशन नहीं है फॉर द चॉकलेट सेगमेंट। ये कंपटीशन है स्टील, ये कंपटीशन है मिठाई वर्सेस चॉकलेट का फॉर द स्वीट सेगमेंट। मीठा के सेगमेंट के लिए मिठाई और तो हम लोग को सर ये कैटेगरी जितनी है, इसलिए हमारा पूरा कंपटीशन स्टील से है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ जो स्टील को हम लोग मात देने के लिए करते हैं। जैसे कि आईटीसी ने हम लोग को एस्थेटिक्स चाहिए, तो ये हम लोग ऐसी चीज बनाते हैं जो स्टील वाले दे ही नहीं पाए, स्टील वाले दे ही नहीं पाया था प्रोडक्ट, इसलिए। और स्टील के बहुत सारे डिसबेनिफिट्स हैं। स्टील बेसिकली इट्स नॉट अ सेफ, इट्स नॉट अ, यू नो, अभी बैंगलोर में एक जगह स्टील कौन सा कार्ल्टन होटल था जिसमें एक्सीडेंट हो गया था। फिर हम लोग कलकत्ता में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, स्टीफन कोर्ट में एक एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद अपने को ऑर्डर भी आया, तो आमरी में भी हम लोग हमारा दिया हुआ है मटेरियल। अब सब जगह स्टील को रिप्लेस करके वुडन लगा रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। उन लोग स्टील वाले भी बताते हैं कि वुडन डोर खराब है, तो बोलेंगे कि कार्ड ट्रीटेड नहीं है, सीजन नहीं है। हम लोग का वो स्पेशलाइजेशन है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप वुडन शटर लोअर। व्हाई? क्योंकि एक तो दिस आर 3 क्राइटेरिया चेक, हीट, फ्लेम एंड स्मोक। स्टील जो आप लोग अधिकतर लगाते हैं वो अधिकतर 2 क्राइटेरिया चेक होता है, फ्लेम एंड स्मोक। उसमें से हीट पास हो जाता है, इंसुलेटेड नहीं होता। इंसुलेटेड शटर्स का वो लोग प्राइसिंग बहुत हाई करके रखते हैं। अच्छा, दूसरा कि रिपेयर्स एंड स्टील में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आज आप विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप लोग बहुत अच्छे बिल्डिंग्स बनाते होंगे आप लोग, पर हीरा नंदानी और एलएनटी को छोड़ के मैंने तो बहुत कम प्रोजेक्ट देखे जहाँ पे एकदम दीवार एकदम सीधे बनते हैं या फ्लोरिंग कम बेसी नहीं होती। अपने प्रोजेक्ट्स में फ्लोरिंग कम बेसी होती होगी थोड़ी, हाँ, थोड़ा बहुत तो कम बेसी हो जाता है। अब थोड़ा बहुत कम बेसी हो गया, अपने ऑर्डर के हिसाब से स्टील का दरवाजा बना दिया, अब 10 mm स्टील को कम करना पड़ेगा, काटिएगा कैसे? हम लोग अपने शटर्स में लिख के देते हैं कि काटना नहीं है, बट बाय डिजाइन हमारे शटर्स 20 mm तक एडजस्टेबल होते हैं, नीचे से 20 mm तक काट सकते हैं। ऑल्दो वी टेक साइट पर बिफोर मैन्युफैक्चरिंग वी टेक मेजरमेंट, पूरा प्रॉपर मेजरमेंट लेके करते हैं। पर फिर आपके यहाँ पे आईटीसी में हमारे पास एक ऑर्डर आया था कि हम लोग स्टील के शटर्स जाम हो रहे हैं, मतलब स्टील के शटर को रिपेयर कर दीजिए। हमने बोला रिपेयर नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला रिप्लेस कर दीजिए। तो बोले ठीक है रिप्लेस कर देंगे, और उनके स्टील के फ्रेम्स लगे हुए थे। अब एक रनिंग स्टील के फ्रेम्स में हिंजेस जो है वो जाके वेल्ड करने पड़ते हैं। अब उनका रनिंग होटल में वो लोग बोले वेल्डिंग तो अलाउ नहीं करेंगे। अब स्टील के फ्रेम, अगर एक फ्रेम में प्रॉब्लम हो गया, कोई टेढ़ा हो गया, स्क्रैच लग गया ट्रांसपोर्टेशन में, तो क्या कीजिएगा? वापस भेजिएगा या एसिड ला के पाउडर कोटिंग यहाँ पर कीजिएगा साइड पर? तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप स्टील की बहुत ज्यादा है। एक प्री फैक्ट्री फिटेड उसमें हार्डवेयर रहता है,
हार्डवेयर डोरमा का है, हैपले का है, अच्छे हार्डवेयर कंपनीज हैं, पर आप वो तो आप किससे ले रहे हैं पता नहीं, पर एक बार खराब तो हो ही सकता है। खराब हो गया तो क्या करिएगा, शटर खोल के वापस भेजिएगा। ऑन साइट तो ऑन साइट प्रॉब्लम है, कर नहीं सकता। So this is now an established fact that non-metallic shutters are superior to steel. We also have given you a material, मैं आपसे शेयर भी करूंगा और बाद में एक ईमेल भी करूंगा। That means that your three criteria has been set. Yes, absolutely, absolutely sir। एक सेकंड, मेरी मैडम को फोल्डर एक बार सर, आपके यहीं के मतलब सिर्फ not only we have checked it, but our client Unitech is our client. Unitech is our client. They yes, yes. So they sent our sample. हम लोग का सैंपल अपने बैच में जो हम लोग ने उनको सप्लाई किया, उसमें से एक सैंपल भेज दिया उन्होंने विदाउट इन्फॉर्मिंग अस ऑन देयर लेटर पैड फॉर टेस्टिंग। एंड काइंडली नोट दैट दिस इज विद ग्लास। आप यूजुअली आपके जो प्रोवाइडर्स होंगे आप एक बार चेक कीजिएगा सर, 100 में से 90 सर्टिफिकेट्स आपके पास विदाउट ग्लास आते हैं। They do not test it with glass. Our glass is so superior, and it is prefabricated in the shutter. मतलब That means that it's sandwich between. हाँ, exactly. हम लोग 50 टन, our glass is so superior कि सर मैं निकाल के लाया हूँ। क्वेश्चन करो MVP। Sorry for the sound, but ये ग्लास 50 टन प्रेशर लेता है। ये ग्लास 50 टन प्रेशर लेता है इसके अंदर में, शटर में प्रेस। हम लोग के पास कोई देयर इज नो एक्सटर्नल लिपिंग। एक्सटर्नल लिपिंग क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर आप लोग ने देखा होगा, ये या कोई भी विजन ग्लास कहीं भी लगा है, या उधर देखिए उधर लिपिंग लगाया हुआ है। हाँ, ये लिपिंग जो है, ये लिपिंग में चारों तरफ गैस है। अब जब फायर होगा, इन केस ऑफ फायर, दिस इज द लिपिंग, दिस इज एक्सटर्नल लिपिंग, दिस ग्लास इज पुट ऑन द टॉप एंड देन दिस लिपिंग हैज बीन पुट टू सेव द ग्लास, राइट? नाउ दिस गैप, देयर इज अ गैप, right? When there will be flame or fire, this flame will pass through this gap. Gap से flame pass हो जाएगा। So in case of fire rated shutter, it is of utmost importance. Mind it, sir, it is of utmost importance कि the glass there is no external lipping. However, अपने कंट्री में ऐसी विडंबना है कि अभी तक आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं एक्सटर्नल लिपिंग, जबकि वो इंटरनली होना चाहिए। ग्लास शुड बी प्री फैब्रिकेटेड, क्योंकि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पे अभी भी बाबा आदम के जमाने का कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वायर्ड बोलिए। आप बोल रहे हैं कि ये जो प्री फैब्रिकेशन है वो अंदर आप ग्लास डालते हैं। प्री फैब्रिकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आग भी लग जाए तो ग्लास बाहर नहीं आएगा, राइट? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सिर्फ वही नहीं सर, मतलब जस्ट वायर की ग्लास बाहर नहीं आएगा, वो तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, एक्सटर्नल लिपिंग होने से जो चारों तरफ आपने देखा उधर जो गैप है, उसमें से डायरेक्ट फ्लेम का पास कर जाती है बियॉन्ड ग्लास। ये दूसरी पॉइंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना अनब्रेकेबल ग्लास लेने का जरूरत क्या है? क्योंकि वो तो ग्लास प्री फैब्रिकेटेड, वो तो बाहर नहीं आएगा, खोल नहीं पाएगा, तो इतना महंगाई, इतना ग्लास, भारी ग्लास लेने का मतलब क्या है? जो नहीं एड्रेस करूंगा, जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वो बहुत महंगा नहीं है। और दूसरा, आपने जो की जरूरत क्या है इतने हाई, सर ये थैंक यू, आपने सवाल पूछा, इससे मुझे और एक चीज पॉइंट हाईलाइट करने की मिली। ये हम लोग के हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं। तो हम लोग के जो शटर्स हैं वो प्रेसेस में, हाइड्रोलिक प्रेसेस में प्रेस होते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, तभी इतनी अच्छी फिनिश आती है। एकदम वॉर्प, एकदम कोई बेंड नहीं है, सुंदर से सुंदर शटर्स होते हैं। नॉर्मली फायर डोर्स, जो टेक्निकल डोर्स होते हैं, कई लोग मैनुअली, अभी मैनुअली बना रहे हैं। अब जब इतना प्रेशर लेगा, कोई शटर इतना प्रेशर लेगा, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो उनको भी इतना प्रेशर लेना होगा, राइट? तो हम लोग की ये रिक्वायरमेंट थी दैट वी प्री फैब्रिकेट द ग्लास। नाउ टू प्री फैब्रिकेट द ग्लास शुड बी ऑफ such high quality that it takes so much pressure. That's why we have to use this glass. Now coming to the aspect of pricing, here I would raise 2 points. I'll add
टू इट कि जो मैं बता रहा था कि अभी भी कई जगह वायर्ड ग्लास यूज होता है, जिसको लोग सोचते हैं कि वायर है तो फायर है, मतलब फायर। वायर्ड ग्लास इज एक्चुअली अ मच इंफीरियर प्रोडक्ट टू क्लियर ग्लास। वायर ग्लास का इम्पैक्ट टेकिंग स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ग्लास जितना होता है, 6 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। एकदम नॉर्मल ग्लास उसको मारती टूट जाएगा, इसलिए उसको कहीं फैब्रिकेट नहीं किया जाता, उसको एक्सटर्नल लिपिंग से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है आपने जो कि हाँ ऐसी जनरल मान्यता है कि क्लियर ग्लास बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल इंडिया में आप लोग क्लियर ग्लास का स्पेसिफाई करते हैं, कोई ड्यूपॉन्ट का स्पेसिफाई करता है, कोई सेंट गोबेन का स्पेसिफाई करता है, शॉर्ट जर्मनी का स्पेसिफाई होता है। ये ब्रांड्स महंगे हैं सर। वी गिव दिस ग्लास फॉर 1650, whereas our competitors give this glass for 4,200. Sir, what I can tell is they are the same manufacturers that manufacture for short Germany also. तो शॉर्ट जर्मनी उनसे मैन्युफैक्चर करके आपको इसे 3 टाइम्स प्राइस में बेचते हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द मार्जिन। सेकेंडली पॉइंट ये है कि हम लोग, ये हमारे लिए ट्रेडेड आइटम है, वी आर अदर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, हम लोग शटर्स मैन्युफैक्चरर हैं। ग्लास इज ए ट्रेडेड आइटम पर हम लोग इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। हम लोग के जो भी ट्रेडेड आइटम्स हैं, हमारे हार्डवेयर के प्राइसेस कंपेयर कीजिए, आप किसी और जो आपके वेंडर से आएंगे, हम लोग हार्डवेयर प्राइसेस बहुत नॉमिनल ट्रेडिंग मार्जिन पर उसको प्राइस को आपको दे देते हैं। वी गिव द बेनिफिट टू यू। महंगा होगा, क्या चीज? बहुत ही महंगा होगा सर 1650 रुपए, 1650 रुपए, 1650 रुपए, जो कि बहुत नॉमिनल है। फायर रेटेड ग्लास आप लोग के जो ड्यूपॉन्ट और सेंट गोबेन जैसे को जो खरीदते हैं, या जो मार्केट प्राइस है 4200 रुपए। अच्छा, इसका टेस्ट सर्टिफिकेट होगा? हाँ बिल्कुल। कहाँ का है? चाइना का है। नहीं, हम चाहते हैं कि इंडियन टेस्ट सर सर्टिफिकेट। आप कोई भी कंपनी आपको कोई भी फायर रेटेड ग्लास कंपनी, कोई भी ग्लास कंपनी इंडियन सर्टिफिकेट नहीं देती, क्योंकि अपना इंडिया में नहीं है क्या है। पर हमारा विद ग्लास ये कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास इज सेपरेट कंपोनेंट है। तो ये आपको ग्लास आपका कितना मिनट का ये है, रिटार्डेंट है? सर बहुत 90 मिनट्स 120 मिनट जैसे जैसे शटर रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वैसे उसमें उस टाइप का ग्लास लग गया। अच्छा, वायर्ड ग्लास का क्या दाम है? इन दोनों में वायर्ड ग्लास ऑलमोस्ट बिकता इतने में ही है। हमारे जो कंपटीटर्स है वो वायर्ड ग्लास को 1450 में ही बेच रहे हैं, 1250 1450 में, पर एक्चुअल कॉस्टिंग इसकी हाफ से भी कम है। वायर्ड ग्लास की कॉस्टिंग 800 रुपए आती है। वैसे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा, हम ऐसा नहीं कि हम वायर्ड ग्लास से एवर्स, अगर आप मुझे लिख के दीजिएगा वायर्ड ग्लास चाहिए तो वायर्ड ग्लास लगा देंगे। बस ये कि वायर्ड ग्लास को इंटरनली मेकिंग अ ह्यूज प्रॉफिट ऑन दिस आइटम, एंड वी डोंट, we have a principle, we are manufacturers of specialty doors, हमको इसमें प्रॉफिट चाहिए। हम लोग कॉस्ट, दो तरह की प्राइसिंग मॉडल्स होती है मैडम, यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर। एक है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एक कॉस्ट रेस्ट्रिक्ट, और कि आपको 4000 और दूसरा सुंदरता को एनहांस करता है। तो ये एमएस नहीं रोक के रखा। आप ऐसा मत सोचिए कि एमएस कुछ कर रहा है, अगर एमएस का ही करना होता तो सर उनको कंपटीशन वाला, कंपटीशन यूनिट है। एक चीज और है सर, अभी जब इतनी डिटेल्स में बात घुस गई है टेक्निकल के बारे में, मुझे भी, मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, मुझे मजा आता है टेक्निकल बात करने में। सिमिलरली ये जो लिपिंग देख रहे हैं, शटर के चारों तरफ लिपिंग देख रहे हैं, आप लोग के स्पेसिफिकेशंस में भी एक्सटर्नल लिपिंग लिखा रहता होगा। हम लोग और एडवांस स्पेसिफिकेशन है इंटरनल लिपिंग, दिस इज इंटरनली लिप्ड, जो कि हमारे कंपटीटर्स जो स्टील वाले हैं बोलते हैं कि नहीं भाई वुड वाले तो एक्सटर्नली लिफ्ट रहता है, तो वहां से भी आसपास हो जाएगी। तो हम लोग के शटर्स सर, बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वी कैन एक्चुअली मैन्युफैक्चर इंटरनली लिफ्ट शटर्स। थर्ड एक पॉइंट मैं रेज करना चाहता था कि जो नॉन मेटालिक यहाँ के लोकल सप्लायर्स हैं दिल्ली वाले, वो लोग इंटिमेसेंट सील देते हैं, ब्रश टाइप नहीं देते। तो हम लोग ये ब्रश टाइप इंटिमेसेंट सील लगाते हैं, एस्ट्रोफ्लेम यूके से इंपोर्टेड है। इससे स्मोक और डस्ट भी रुकता है। इट इज मोर इफेक्टिव, इट इज ऑफ कोर्स कॉस्टलियर, but our pricing is very competitive in the market. So, Sir, I want to know how it works during the test fire. very nice, thank you. So when this burns, Yes. when flame comes, there is a 2 mm gap, right? Okay.
here in the Inside the door. for example this is the yes there is a gap. I think when you close the shutter you will see a 2 mm gap In between frame and shutter. in between frame and shutter, right? You require that gap. So this will burn. Then there is this carbon strip. This carbon End of this. yes. लेकिन इसमें तो अगर धक्का लगता है तो इसका तो स्क्रैच अगर डीप हो जाएगा क्या? इसका ऊपर का जो है इसमें अगर धक्का लगा तो इसको क्या करेंगे आप? बहुत मजे की बात है सर. देखिए पहली बात तो ये HDF है. खुदा ना खास्ता आपका लेबर काम करते करते इसमें तो ठोक दिया तो 90% ऑफ द टाइम आप खुद ही कर लीजिएगा. आपको ये इतना इजी है रिपेयर करना. ऊपर का सरफेस रिपेयर करना इतना इजी है. हमारा बेसिकली हमारा काम क्या है, हम लोग तो कंपोनेंट्स के अंदर की पूरी लेयरिंग वेयरिंग करते हैं ना. ये देखिए इसमें सिलिकेट बोर्ड की लेयरिंग इस तरह इसके अंदर में हमारा प्रोप्राइटरी मिक्स बनती है. वर्मिकुलाइट और सेरेमिक का हम लोग प्रोप्राइटरी मिक्स बनाते हैं, वो बनती है. वो इसका मेन काम करने वाला. ऊपर का जो सरफेस है आप बोलेगा तो हम फोन पे आपको सरफेस भेज देंगे वारंटी पीरियड में. सरफेस भेज देंगे, आप सरफेस उसको काट के लगा लीजिए और फायर रिटार्डेंट पेंट भेज देंगे 2 किलो, वो वहां पर हो जाएगा. कुछ बहुत बड़ा ऑर्डर रहा तो एक पीस कोई ट्रांसपोर्टेशन में नष्ट हो गया तो हम आपको दूसरा पीस भेज देंगे. ऐसा कुछ नहीं. टेस्टिंग कैसे होगा उसका? पीस भेज देंगे पूरा, मतलब शटर बना के पूरा भेज देंगे. शटर ही हाँ, बनेगा। और इसका सर जैसे कि हम लोग तो 50 टन प्रेशर में करते हैं पर एक्चुअली है तो ये HDF. अगर इतना काटना ही पड़ा तो ऊपर से वो मैनुअली पेस्टिंग हो जाएगा फॉर दैट पीस. सो इट इज इजी टू रिपेयर एंड मेंटेन. ठीक है. और इसका जो है ऊपर का एस्थेटिक जो कलर है इसका वो कितना दिन तक चलेगा अगर फेड हो गया तो? कौन सा ये ऊपर का? इसमें सर थोड़ी पिलास आती है क्योंकि मतलब हम लोग बहुत हाई क्वालिटी कलर यूज करते हैं पर क्योंकि फायर रिटार्डेंट कलर है तो इसमें कार्बोनेट का कंपोनेंट ज्यादा है. एक कार्बोनेट है और इसमें वोल्केनिक क्ले, जो वोल्केनो से जो क्ले निकलता है वो एक्चुअली आप लोग आश्चर्य करेंगे वाइट होता है. ये सब के कंपोनेंट्स हैं फायर रिटार्डेंट के. डस्ट के कारण बहुत स्लोली ये धीरे धीरे इसमें पिलास होती है. थोड़ा ऑरेंजिश हो जाएगा पर ऑरेंजिश खराब नहीं लगेगा, देखने में खराब नहीं लगेगा. तो आप और उसके बाद अगर आपको फिर से मेंटेन कराना तो ऊपर में एक कलर और कोट मरवा लीजिए आप दूसरे कोई भी कलर. मतलब साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद वैसे तो आप लोग निकल जाइएगा प्रोजेक्ट बना के. आपके अगर कस्टमर को जैसे अपने घरों में करवाते हैं तो एग्जिट डोर्स बनाइएगा सर. इतना कोई ना आप चिंता करिएगा ना आपका सामने वाला चिंता करेगा कि सादा का पीला कैसे हो गया. लेकिन हम सुने हैं कि बारिश के टाइम में जो आपका शटर जो वुडन जो है वो जाम हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है. हाँ. आप बोल रहे हैं तो सर ये इंटरनल यूज के लिए बनाए हैं हम लोग. अभी जो शटर्स हैं इंटरनल यूसेज के लिए है. हम लोग की 2 चीजें हैं इसमें, 2 पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा कि एक तो अगर आप लोग रूफ स्लैब या एक्सटीरियर के लिए शटर्स हैं तो उसका अलग से मेंशन कीजिएगा. तो उसमें हम लोग दूसरी सरफेस कोटिंग देंगे, स्पेशल प्लास्टिक की कोटिंग देंगे जिससे नहीं ये रूफ शटर नहीं है. हाँ इंटरनल. दूसरा मैं एड्रेस कर रहा हूँ दूसरी चीज कि ये जो होते हैं ये नॉन मेटालिक शटर्स में लोग बोलते हैं कि एक्सपैंड कर जाता है. इसी का तोड़ है हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो यही तो है. जो लकड़ी है हमारी फैक्ट्री इसमें हम लोग 10 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं. नो वॉर्पिंग, नो श्रिंकिंग, नो बेंडिंग. क्यों? बिकॉज इट इज kiln dried to a moisture of 12 to 18% as per IS 2207 and it is chemically treated. हम लोग उसी वुड को इसमें ज्यादा लकड़ी नहीं है, ये खाली नाम का ही वुडन शटर है पर इसमें सिर्फ 10 से 15% ही वुड है. हम लोग उसी वुड को इसके अंदर में यूज करते हैं तो हमारा शटर एक्सट्रा ही मॉइस्चर है. अगर कलकत्ता जैसे हम लोग तो खुद कलकत्ता के हैं, कलकत्ता जैसे एरिया में जहाँ पे 85-90% ह्यूमिडिटी रहता है वहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर 1 मिलीमीटर एक्सपैंड कर गया तो उसको रंदा भी कर सकते हैं. इसमें 10 mm की लिपिंग है. नंबर 1 सोल्यूशन क्या है? हर बार इसमें ऐसे अगर नहीं होगा ना सर. पहली बात तो हमारा ट्रीटमेंट किया हुआ वुड है तो होगा नहीं. दूसरा उसके ऊपर पेंट लगा हुआ है तो वैसे भी मॉइस्चर. वुड इज अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल. वुड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है मतलब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है. आपके यहाँ पर तो होने की संभावना नहीं है क्योंकि आपके यहाँ पर ऐसी 12 से 18% है.
है। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ पे चेरापूंजी, कंचन, ये सिलीगुड़ी, कलकत्ता, बैंगलोर, जहाँ पे मॉइस्चर हाई रहता है, वहां पर ये पेंट किसी कारण हट गया, तो ये भी तो पेंट भी तो मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन रोकता है, और तो कोई एक्सपोज सरफेस है ही नहीं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का तो एक ही एक्सपोज सरफेस है ये, बस इतना से एक्सपोज सरफेस है, और तो कहीं से एब्जॉर्ब करेगा नहीं। यहाँ पर अच्छे से पेंटिंग करी हुई है, वो पेंटिंग रोक रहा है, खुदा ना खास्ता वो पेंटिंग उतर गई, या आपके इंस्टॉलर ने या हमारे इंस्टॉलर ने थोड़ा घस दिया, उसमें थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर गया, 1 मिलीमीटर बढ़ गया, तो जैसे नॉर्मल पल्लों का मेंटेनेंस, ये अनलाइक स्टील, इसकी मेंटेनेंस की जाती है 2-4 साल में। जब भी आपका एक बार एक्सपैंड हुआ, एक बार किसी मिस्त्री को बुला के रंदा मरवा दीजिए, 1 mm कमा देगा बस। अच्छा, ये पेस्टिंग जो करते हैं, पेस्टिंग खुलने का संभावना क्या? कोई नहीं, कोई संभावना नहीं है। पेस्टिंग खुल गया तो रिप्लेस कर देंगे, कोई संभावना नहीं है पेस्टिंग खुलने का। डैमेज ट्रांसपोर्टेशन, इसमें डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कवर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन में तो कुछ भी, कोई भी मतलब लोहा भी डैमेज कर देते हैं लोग, पर हम लोग तो पेस्टिंग बहुत अच्छी पेस्टिंग कर देते हैं। जहाँ तक व्हाइट बोर्ड का सवाल है, अपन वो केमिकल पेंट डालते हैं, बिल्कुल फायर टू पेंट। हाँ, जो फायरवुड पे जो केमिकल रिटार्डेंट हाँ, को स्प्रे करते हैं, तो when the fire occurs, does it create any income? it does. However, it is not measurable in an actual fire situation. In an actual fire situation, not only our shutter burns, but a lot of other things burn in a building. Cement, दीवारें burn करती हैं, furniture burn करता है, जिसपे enamel paint होते हैं, घर के normal दरवाजे burn करते हैं. The purpose of this shutter is to stop or hinder fire from penetrating from one side to the other. Right? The purpose of this shutter is not to reduce pollution, or right, because there are a lot of components that produce pollution. So our chemicals might produce. We have not researched on this, but I'm afraid it might produce. But that does not hinder the purpose of the shutter. Does that make sense to you? I'm really happy with your very honest approach. और कुछ तो ये है सर शटर। हम लोग को इंक्वायरी दीजिए, काम करने का मौका दीजिए। आप लोग के प्रोजेक्ट हैं अभी। We have not been having research this kind of an in-depth presentation. I'm really very happy that you have given us an excellent input and the knowledge about your kind of product. I have a suggestion for you. We Architects Association regularly have a monthly meeting or a conference once in a year. I suggest if you are in a position to sponsor us either the backdrop or a souvenir, we would like to invite you for that seminar where you can give us this kind of a presentation. At one go, you will be able to